बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमको कहता है कि सर्वसमीका को सिद्ध करें। 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि सिद्ध करें। लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। और हमको लाना है 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अल्टरनेट तरीके से पूछा गया है। अगर मान लेते हैं कि 2018 में अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो 19 में पूछा है। अगर 19 में पूछा है तो आपको 20 में नहीं पूछेगा, फिर 21 में पूछेगा। मतलब हर एक साल इस क्वेश्चन को चेंज करके देता है, लेकिन देता है ये क्वेश्चन। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी आसान भी है। आप इसको कंठस्थ जरूर कर ले एग्जाम में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन 3 नंबर में मिलेगा, 3 नंबर के क्वेश्चन में मिलता है। हम लोग देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रश्न को बनाने का 2 तरीका होता है। या तो आप LHS, इसको LHS कहते हैं, आप इसको LHS को ले लीजिए, इसको RHS कहते हैं। RHS को लेकर के भी आप LHS ला सकते हैं, चाहे LHS को भी हल करके RHS ला सकते हैं। दोनों में से किसी एक को हल करके दूसरा पक्ष ला दीजिए। चलिए हम लोग LHS को लेकर के चलते हैं, LHS को लेकर चलते हैं। बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि कोसेक थीटा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, इसको हल करना है। तो बच्चों कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों के नीचे क्या होगा, साइन थीटा मिल गया। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं, हमको ये मान आ गया। अब जरा इसको क्या कर सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर हो a बटे b का अगर स्क्वायर हो तो दोनों के स्क्वायर को सेपरेट कर सकते हैं ना। 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बच्चों इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों क्योंकि हमको देखो बच्चों, हमको ये देखना है कि इस तरीके से हमको लाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लाना होता है। इसका जो ऊपर दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो 1 माइनस कॉस कॉस को दोनों तो आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज और करना पड़ेगा। तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। बच्चों अगर 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों आप लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ते हैं फिर दोनों को घटाते हैं। तो अगर हमको इसको इस प्रकार लिखें, ठीक है, अगर हम इसको इस प्रकार लिखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 a प्लस बी और a माइनस बी, तो बच्चों आप आसानी से देख रहे हैं कि ये मेरा ये कट जा रहा है और बच जा रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। और दिस इज द RHS। यही हमको वैल्यू लाना था, जो कि हमको ये वैल्यू आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आप कन्वर्ट करें, कॉसे को 1 बटे साइन लिखें, कॉट को कॉस बटे साइन लिखें और उसके बाद इस तरीके से हल करें तो आपको ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए
कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, तो आप इसे भी याद कर लें। और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये क्वेश्चन भी अल्टरनेट तरीके से बार बार एग्जाम में आया है। हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो बच्चों 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ये लिखा हुआ है, हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो चूँकि हम लोग बताए थे कि क्वेश्चन में एक LHS होता है और एक RHS होता है, तो मेरा ये LHS हो गया है, मेरा ये RHS हो गया। कभी कभी LHS को हल करके RHS लाते, कभी RHS को हल करके LHS लाते हैं। चूँकि LHS को हल करके RHS ला सकते हैं, लेकिन RHS को यहाँ हल करके LHS नहीं ला सकते, क्योंकि ये हल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे प्रश्न को LHS लेकर के ही बनाएंगे। तो हम लोग ये LHS है, तो LHS लेते हैं पहले। LHS में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अगर इसको हम LCM लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए लिखा हुआ है, दोनों का LCM लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखें ये दोनों तो आपस में मिल गया, ये दोनों मिल गया, तो ये मेरा बच गया, जो बच गया और जो ऊपर है मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। और ये कॉस ए मिल गया, साइन ए ये बच गया, तो इसको इससे करेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर बहुत विद्यार्थी गलती कर देता है, इसको इससे गुना करने के लिए वो ऐसे लिख देता है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख देता है। बच्चों ये गलत हो जाएगा। 1 प्लस साइन यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन ए और इधर भी लिखा है 1 प्लस साइन ए। बच्चों अगर दोनों तरफ साइन ए लिखा हुआ है तो आप जानते हैं अगर दोनों तरफ साइन ए लिखा हो तो ये 2 बार हो गया, इसीलिए इसका क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना 1 गुना साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको काफ़ी विस्तार कर दिए बच्चों। अब क्या हो जाएगा, ये देखो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसको सरिया लेते हैं। देखो इधर साइन स्क्वायर ए लिखा है, इधर कॉस स्क्वायर ए लिखा है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। बच्चे हमको ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब बच्चों साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है तो आप जानते हैं 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन, देखो इतना बड़ा था और इतना बड़ा से सीधा कहाँ चला गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो बच्चों 1 1 क्या, जो 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। बच्चों दोनों में 2 2 मिल गया तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए बच गया और ये क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बच गया। तो बच्चों 1 प्लस साइन ए कट गया तो क्या बच गया, 2 बटे कॉस ए बच गया और 2 कॉस ए मतलब बटे कॉस ए लिखा हुआ है तो इसको कॉस ऊपर जाएगा तो यानी कॉस उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 सेक ए, यानी कि ये मान आ गया 2 सेक ए, जो कि हमको यही लाना था। ठीक है, क्वेश्चन इतना आसान है कि आप एक बार 2 बार एक बार ही देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, आपको याद हो जाएगा। भारी नहीं है, आसान है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन को मिटा देते हैं।
बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप त्रिकोणमिति के इस चैप्टर को 3 बार 4 बार बनाने का प्रयास करें। पूरे साल समय रहता है 12 महीना, लेकिन चैप्टर पूरे किताब में कुल मिलाकर के चैप्टर ही है 15 चैप्टर है। महीना में एक चैप्टर पढ़ेंगे तो भी मेरा किताब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि 4 दिन में चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो फिर महीना 4 7 28 7 बार 8 बार मेहनत कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक दिन में न जाने कितने बार आप इसको बनाएंगे तो कई बार प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये सब ऐसा है कि एक बार देखने से याद ही हो जाता है। ये थोड़ा बड़ा है बच्चों, इसको थोड़ा अच्छा समझना पड़ेगा। tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, थोड़ा छोटा छोटा इसमें क्वेश्चन को लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से चलते हैं। tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। बच्चों इस टाइप का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस प्रश्न में कहता है कि दोनों को साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में बदलिए। आपके पास क्वेश्चन होगा तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को यहाँ से हम लोग LHS ले लेते हैं, क्योंकि बड़ा बनेगा तो थोड़ा जगह कम बचेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को LHS समझ लीजिए और हम लोग इसको हल कर रहे हैं और लास्ट में हम ये ला देंगे, ठीक है। तो tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे। और बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। बच्चों 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। बच्चों इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग लघुत्तम ले, इसको क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और नीचे अगर भिन्न का जोड़ लेते हैं तो साइन थीटा, तो ये जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। प्लस अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बच्चों नीचे क्या हो जाएगा, अगर हम लॉसो लेते हैं तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा बच्चों। अब चूंकि 1 2 3 4 टर्म है तो 2 टर्म में कन्वर्ट करने के लिए करने का क्या तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा मल्टीप्लाई, साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। और प्लस इसमें बच्चों क्या करेंगे, देखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अब बटे, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको लिख लेते थोड़ा अच्छा से, कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुना ये ऊपर चला गया कॉस थीटा बटे, बच्चों ये देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ताकि माइनस जब कॉमन लेने से क्या होता है, कॉस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, साइन माइनस में तो साइन प्लस में हो जाएगा। तो साइन को प्लस में कर देते हैं, कॉस को माइनस में कर देते हैं। बच्चों ऐसा आपको करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। ऐसा करने के हमको एलसीएम आसान होगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखेंगे। और बच्चों ये माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ देखो कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा और साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, तो दोनों तरफ साइन माइनस कॉस मिल गया। तो हम लोग जो एलसीएम लेंगे बच्चों, ज़रा ध्यान देना कि कॉस थीटा, ठीक है, गुने साइन थीटा, उसके बाद ब्रैकेट में लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा लेंगे। तो बच्चों कॉस थीटा
और साइन माइनस कॉस, कॉस साइन माइनस कॉस बच गया, साइन केवल बच गया। साइन को साइन स्क्वायर से करेंगे तो साइन पर पावर 3 थीटा माइनस इस दोनों में साइन मिल गया और ये मिल गया तो कॉस बच गया, कॉस कॉस करेंगे कॉस पर पावर 3 थीटा। बच्चों ए पर पावर 3 माइनस बी पर पावर 3 हो गया। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे ए पर पावर 3 माइनस बी पर पावर 3 मतलब होता है ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा गुने कॉस थीटा अब प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जगह क्या जगह कॉस थीटा गुने साइन थीटा और ये जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों ये क्या जगह देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया और यहाँ देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। देखो ये कहाँ पहुँच गया, साइन थीटा गुने कॉस थीटा अब बटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा गुने साइन थीटा यही लिखा हुआ है। बच्चों अब आपको याद होगा कि यहाँ प्लस है और दोनों मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई तो एक टर्म हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा गुने साइन थीटा अब प्लस इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं साइन थीटा गुने कॉस थीटा और बटा इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा गुने साइन थीटा। बच्चों कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक थीटा और साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा और प्लस 1। यही तो बच्चों लाना था 1 प्लस सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा। तो मेरा ये आंसर आ गया। थोड़ा लेंदी है लेकिन बनाने में हमको काफ़ी आसान और काफ़ी मज़ा आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछता है, बड़ा है लेकिन आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हिसाब बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो क्लास को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 8, 9, 10 तीनों का क्वेश्चन इसी प्रकार सबके सब मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।